गांव की जुगाड़ू बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत राकेश और सीमा की शादी से होती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में होती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। राकेश एक सरकारी दफ्तर में छोटा सा क्लर्क होता है। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्च चलता है। राकेश की माँ को हमेशा घुटनों में और सर में, यहाँ तक कि कमर दर्द भी रहता है। ऐसे में अस्पतालों के खूब ही लंबे चौड़े बिल आते हैं। जब नई बहू सीमा अपने ससुराल आती है तब वह सबसे मिलती है। तभी उसकी सास अपने बेटे से कहती है, बेटा थोड़े दिनों के लिए किसी दोस्त से उधार दे दे, बहू को नए गहने और नई साड़ियाँ दिला दे, उसके बाद का काम हम बाद में देखेंगे। फिलहाल वो नई है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में। ये सारी बातें सीमा सुन लेती है और वह मुस्कुराकर अपनी सास से कहती है, माँ जी अगर ये अपने दोस्त से उधार पैसे ले भी आए तो भला कितने दिनों तक चलेंगे। भले ही ये मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने बनवा दे, मेरे लिए लाल पीली और नीली साड़ियाँ खरीद दे, यहाँ तक कि कुछ दिनों तक मुझे केक रबड़ी और जलेबी भी खिला दे, लेकिन आखिर ये सब कब तक चलेगा। आखिर मुझे इसी झोपड़ी में रहना है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी स्थिति है मैं उसी स्थिति में अपना गुजारा कर लूँगी, कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मैं बहुत जुगाड़ू हूँ, आपके सारे काम चुटकियों में कर दूँगी। घर के सारे लोग सीमा की ये बात सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, नई बहू तो बहुत ही समझदार है। घर के सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि सीमा आती है और सबको कहती है जल्दी आ जाइए और खाना खा लीजिए। जब सभी लोग खाने की मेज पे डोसा सांभर और इडली देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। सास कहती है, अरे वाह 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 वाह, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है, पर बहू घर में तो कुछ सामान ही नहीं था। तभी सीमा कहती है, माँ जी कुछ डब्बों में थोड़े बेसन, थोड़ी सी सूजी और नारियल रखी हुई थी, मैंने उन सब को मिला के ये डोसा और सांभर बनाया है। सभी लोग बड़े ही अच्छे से दावत उड़ाते हैं और सीमा की अक्लमंदी की तारीफ भी करते हैं। अगली सुबह सीमा का ससुर बाजार जाने के लिए निकलता है और कहता है बाजार में पॉलिथीन बैन है। तभी पीछे से सीमा आती है और कहती है, पिताजी ये लीजिए, मैंने घर में रखे पुराने कपड़ों से सिलकर ये बेहतरीन बैग बनाया है। उसकी सास बड़ी ही खुश हो जाती है। तभी सीमा देखती है कि उसकी सास की कमर और गर्दन में बहुत दर्द है और इसका कारण उनका उबड़ खाबड़ बिस्तर है, जिसमें से 4 में से 2 पहिए तो टूटे हुए हैं। तभी वो सोचती है, ओहो, तो इसलिए माँ जी को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। वह तुरंत ही अपने देवर को बुलाती है और ईंटें और लकड़ियाँ मंगवाती है। वह 4 ईंटों की 4 पैर, उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता और उसके ऊपर मुलायम गद्दा रख देती है, जिससे उसकी सास रात भर बड़े ही आराम से सोती है और सीमा की सास का कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। पति राकेश कहता है, अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो इस घर में 4 चांद लगा दिए। सीमा अपने पति से पूछकर मंदिर की तरफ को जाती है। वह देखती है कि मंदिर के रास्ते में उसका देवर खड़ा है और कह रहा है, हे भगवान कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो मेरी सेमेस्टर की फीस चली जाए। ये सारी बातें सीमा चुपके से सुन लेती है। शाम को जब सीमा तहखाना साफ करती है तो देखती है यहाँ तो बहुत ही कबाड़ है, बेवजह ना जाने कितनी चीजें रखी हुई हैं। ओहो, यहाँ तो पंखा भी नहीं है, बहुत गर्मी है। वह सारे सामान को गत्तों में भरकर कबाड़ी की दुकान पर लेकर जाती है। टूटी हुई अलमारी, साइकिल का पहिया, लकड़ी के सामान सभी को बेचकर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। सीमा बड़ी ही खुश होती है, अपने देवर को बुलाती है और उसे पैसे देती है और उसको बताती है कि किस तरह उसने तय खाने में से बेकार की चीज़ों को बेचकर ये पैसे जमा किए हैं। सब उसकी खूब ही तारीफ करते हैं। सीमा का पति कहता है, अरे भाग्यवान, ये तो बताओ कि मेरी किताबों से भरी अलमारी कहाँ है। सीमा मुस्कुराकर कहती है, अरे आज सुबह जो फेरी वाले आए थे मैंने उन्हें वो टूटी फूटी अलमारी बेच दी। राकेश को बड़ा ही गुस्सा आता है, ये क्या कह रही हो, उसमें मेरे बहुत सारी किताबें थी,
तभी सीमा कहती है, अरे मुझ पे चिल्लाइए मत, मैंने उस सड़ी हुई अलमारी को बेचकर ये पैसे इकट्ठे किए हैं, और वैसे भी दीमक लगी हुई अलमारी थी, आपकी किताबें तो वैसे ही खराब हो जाती। जब दफ्तर से वापस लौटकर राकेश घर को आता है तो अपने सामने एक नए पंखे को पाता है जिसमें से खूब ही अच्छी हवा निकलती है। उसके सास ससुर भी बहुत ही बढ़िया हवा लगाते हैं। सब पूछते हैं, अरे ये पंखा कहाँ से आया? सीमा कहती है, जो इनकी पुरानी अलमारी थी जिसमें दीमक लगी हुई थी और कीड़े थे, मैंने फेरी वालों को वो अलमारी बेच दी, जिसके बदले में मुझे अच्छे पैसे मिल गए। फिर क्या था, उन पैसों से मैंने ये सुंदर हवा पंखा खरीदा है। वैसे भी जब राकेश दफ्तर से लौट कर आते हैं तो खूब ही पसीना आता है। अब घर में किसी को पसीना नहीं आएगा और सब आराम से हवा खाएंगे। सभी लोग अपनी नई बहू की जमकर तारीफ करते हैं। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.